दोस्तों शायद आप जानते होंगे कि जो डायरेक्ट एनर्जी वेपन होते हैं, जिन्हें हम लोग आम भाषा में लेजर वेपन्स कहते हैं, वो दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जरिए दुश्मनों पर अटैक करते हैं, जिससे कि उनका हार्ड किल तो नहीं होता, यानी वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय वगैरह तो नहीं होते, लेकिन उनके इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, उनके नेविगेशन सिस्टम और उनकी सारी चीजें जो कि इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड की जाती हैं, वो सारी खत्म हो जाती है, वो मिसलीड हो जाते हैं। और इस वजह से वो वेपन जो कि दुश्मन द्वारा दागा गया है और आपने डायरेक्ट एनर्जी वेपन का इस्तेमाल किया है उसके खिलाफ, वो पूरी तरह से न्यूट्रलाइज होकर जमीन पर गिर जाता है। और जो दूसरी तरह का डायरेक्ट एनर्जी वेपन होता है, वो डायरेक्टली लेजर वेपन होता है, यानी लेजर के जरिए सामने वाली चीज को पूरी तरह से जलाकर खाक कर देता है। वैसे यहाँ पर मैं आपकी खुशी के लिए बता दूं कि हमारा भारत इन दोनों ही तरह के वेपन्स को डेवलप कर रहा है और आने वाले 2024-25 तक, बहुत हुआ तो 26 तक, ये पूरी तरह से ऑपरेशनल भी हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि भारत के वो फ्यूचरिस्टिक वेपन्स जो कि 2025-26 में आने वाले हैं और जिनकी धाक मात्र से ही भारत सुपर पावर बनने वाला है। तो इस काउंटडाउन को देखते रहिए, यकीनन आपको मजा आ जाएगा। मैं आपको बता दूं कि पिछले साल एक खबर आई थी जिसमें 130 अमेरिकी जासूस, डिप्लोमेट, सैनिकों और एम्बेसी के कर्मचारियों को सिर में दर्द, बेचैनी, सुनने में दिक्कत और ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी हुई थी। यानी इस तरह की कुछ उनके साथ हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट हुई। माना जा रहा है कि उनके ऊपर डायरेक्ट एनर्जी वेपन से हमला किया गया है। यानी ये सारे अमेरिकन ब्यूरोक्रेट्स जो कि दूसरे देशों में सेवारत थे, उनके ऊपर उन दुश्मन देशों ने डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स के जरिए हमला किया और उसके बाद परिणाम क्या हुआ, यह आप देख रहे हैं। तो कुछ इसी तरह के वेपन्स भारत भी डेवलप कर रहा है। दरअसल डायरेक्ट एनर्जी वेपन ये खास तरह के वेपन होते हैं जो कि अपने अंदर ढेर सारी एनर्जी को स्टोर करते हैं, उसके बाद अपनी पूरी ताकत से दुश्मन के ऊपर अटैक करते हैं। इन वेपन्स के जरिए आप किसी भी क्रूज मिसाइल, किसी भी रॉकेट, किसी भी एम्यूनेशन, साथ ही कोई भी ड्रोन हो, UCAV हो, कोई फाइटर जेट हो या फिर किसी तरह का हेलीकॉप्टर या बैलिस्टिक मिसाइल क्यों ना हो, इन सभी तरह के वेपन्स को आप बड़ी आसानी से रोक सकते हैं। एक्चुअली अमेरिका की तरफ से भी इस बात का खुलासा किया गया था कि भारत दुर्गा 2 नाम का एक डायरेक्ट एनर्जी वेपन बना रहा है जिसकी कैपेसिटी बताई जाती है 100 किलोवाट। लेकिन साथ ही मैं आपको यह भी बता दूं कि भारत के रक्षा मंत्री ने संसद में ऑफिशियली ये बयान देकर कहा था कि भारत का DRDO 300 किलोवाट तक के भी डायरेक्ट एनर्जी वेपन को डेवलप करने के लिए प्रयासरत है इस समय। और साथ ही जो हमारा काली है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जरिए दुश्मनों के ऊपर अटैक करता है, वो अलग। इनके डेवलपमेंट की प्रोसेस देखी जाए तो 2025-26 तक ये बड़ी आसानी से ऑपरेशनल हो जाएंगे। इसके बाद नंबर आता है हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट्स का। यहाँ पर तेजस मार्क 2 को थोड़ा सा पीछे रखते हैं क्योंकि वो एडवांस टाइप का नहीं है। लेकिन अगर बात की जाए नेवल TED-BF की या फिर हमारे एमका की, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, तो भाई इसके पूछिए ही मत। हमारा जो एमका है फुल्ली स्टेल्थ होगा, दुश्मनों के घर के ऊपर से उड़कर जाएगा लेकिन दुश्मनों को पता भी नहीं चलेगा। दुश्मनों के ऊपर सरप्राइज अटैक वगैरह करना हो, इस काम के लिए हमारा एमका परफेक्ट होगा। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि TED-BF हो जो कि हमारे INS विक्रांत से ऑपरेट होंगे, वो भी, और साथ ही हमारा एमका भी 2025-26 तक अपनी फर्स्ट फ्लाइट ले चुके होंगे और एडवांस लेवल में इनके ट्रायल्स हो रहे होंगे। तो कहने का मतलब ये भी जिस दिन आ जाएगा, भारत एक्चुअली सुपर पावर देशों की श्रेणी में खड़ा हो जाएगा। अगला नंबर आता है प्रोजेक्ट विष्णु का, जिसमें हम लोगों ने एक HSTDB को डेवलप किया, यानी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल, जिसके आधार पर हम लोग 2 हाइपरसोनिक मिसाइल्स बनाने वाले हैं जिनकी रफ्तार होगी 6 मैक यानी आवाज से 6 गुनी तेज गति से वो चलने वाली है और दुश्मन पर अटैक करने वाली है। एक मिसाइल होगी सरफेस टू सरफेस अटैक के लिए और एक होगी एयर टू सरफेस अटैक के लिए। तो वैसे इसके ऊपर हम लोग पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं कि इसके 2-3 बार परीक्षण पहले ऑलरेडी हो चुके हैं जो कि पूरी तरह से सफल साबित हुए हैं। एक परीक्षण इसका इसी साल होना है, जिसके बाद बताया जा रहा है कि इसके डेवलपमेंट में एक नए स्टेज पर हम लोग पहुंच जाएंगे और बताया जा रहा है कि 2024-25 तक हमारा DRDO इससे फुल्ली ऑपरेशनल कर देगा। 26 तक तो हर हाल में आप समझ लीजिए कि ये हमारी सेनाओं को सौंप दिए जाएंगे। तो इसके आ जाने के बाद आप समझ सकते हैं कि भारत कितना ताकतवर हो जाएगा। इसमें स्क्रैम जेट इंजन का इस्तेमाल किया जाता है जो कि हाइपरसोनिक स्पीड में चलने के लिए पॉपुलर है। दुश्मन द्वारा किसी भी तरह से इसे रोका टोका नहीं जा सकता। अगर इसके जरिए आपने किसी दुश्मन के ऊपर अटैक किया तो 100% चांसेस हैं कि यह आपके टारगेट को डिस्ट्रॉय कर ही रहेगी। इसके बाद अगला नंबर आता है ब्रह्मोस 2 का। ब्रह्मोस 2 जो कि भारत और रशिया का एक ज्वाइंट वेंचर है। वैसे मैं आपको बता दूं, कुछ समय पहले जो खबरें निकल कर आई थी, एक्चुअली ब्रह्मोस एरोस्पेस के जो एक्स CEO थे, उन्होंने खुलासा करते हुए ये कहा कि फिलहाल इसके ऊपर कोई ज्यादा प्रोग्रेस नहीं हुई है क्योंकि यहाँ पर रशिया भारत को स्क्रैम जेट टेक्नोलॉजी नहीं देना चाहता। यानी ब्रह्मोस 2 में भी स्क्रैम जेट इंजन का इस्तेमाल होने वाला है ऑब्वियसली। तो इसके लिए सारा दारोमदार है हमारे DRDO के कंधों पर।
हमारा डीआरडीओ जो स्क्रैमजेट इंजन डेवलप करेगा उसी के आधार पर ब्रह्मोस 2 भी बनाई जाएगी। तो चूंकि वही वाला स्क्रैमजेट इंजन हम लोग HSTDB में भी बना रहे हैं, उसमें भी इस्तेमाल करेंगे, तो ऑब्वियसली ब्रह्मोस 2 में भी उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसको भी बताया जा रहा है कि 24-25 तक, बहुत हुआ तो 2026 तक ब्रह्मोस एरोस्पेस बनाकर तैयार कर देगा। इसकी स्पीड तो हमारे प्रोजेक्ट विष्णु से भी ज्यादा होगी। बताया जा रहा है कि इसकी स्पीड मैक्स 7 होगी, यानी आवाज की रफ्तार से 7 गुनी ज्यादा तेज। ब्रह्मोस 2 को भी आप जल थल नभ कहीं से भी दाग पाएंगे। इसके बाद दोस्तों नंबर आता है UCAVs का। आप जानते हैं कि भारत औरा जैसे घातक UCAV बना रहा है जो कि बहुत खतरनाक होंगे, जिन्हें मिनी बॉम्बर कहा जा रहा है, और साथ ही ये स्टेल्थ होने वाले हैं। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि भारत की तैयारी है नेवी के लिए भी इस तरह के UCAVs डेवलप करने के लिए। ये भी पूरी तरह से स्टेल्थ होंगे, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की तरह आपको फीलिंग देंगे। ये डेक से ऑपरेट हो पाएंगे एयरक्राफ्ट की तरह, जिस तरह से F-35 होता है, और ये भी बिल्कुल दुश्मनों के ऊपर वैसे ही अटैक करेंगे जैसे कि F-35 करता है। ये भी दुश्मन के किसी भी रडार सिस्टम द्वारा ट्रैक नहीं किए जा सकते। तो वैसे नेवी की तरफ से इसकी मांग की गई थी, और मैं आपको बता दूं कि पिछले साल ही केंद्र सरकार ने इसके लिए भारतीय नौसेना को मंजूरी भी दे दी। और सबसे बड़ी बात है कि इसके लिए भारतीय सरकार द्वारा 1300 करोड़ रुपए जारी भी कर दिए गए हैं, यानी स्पेशली नेवी के लिए। बाकी जो हमारी ग्राउंड फोर्सेस के लिए आवरा बनाया जा रहा है वो तो अलग। तो कहने का मतलब इस तरह के ड्रोन्स वगैरह या UCAVs हमारी सारी फोर्सेस इस्तेमाल कर पाएंगी। तो ये भी गेम चेंजर साबित होंगे। 2024, 25 और 26 के बीच में ये भी पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएंगे। तो ये वो कुछ हथियार थे जो कि अभी तक ज्यादा प्रचलन में नहीं आए हैं, यानी जो कि फ्यूचरिस्टिक वेपन्स हैं। बाकी के जो ट्रेडिशनल वेपन्स हम लोग और ज्यादा कैपेबिलिटी के साथ डेवलप कर रहे हैं वो तो अलग। लेकिन यहाँ पर मैंने केवल फ्यूचर वॉरफेयर को ध्यान में रखकर उन हथियारों के नाम आपको बताए जो कि यकीनन फ्यूचर में होने वाली सारी वॉर्स को पूरी तरह से कन्वर्ट कर देंगे और अपने पक्ष में मोड़ देंगे। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।